हम तो ये चाहते हैं कि देखिए एक दूसरे की सहानुभूति से हर चीज़ बिगड़ी बन सकती है, लेकिन आप आँख दिखाएंगे तो फिर आँख दिखाने वाला यदि आपसे कमज़ोर होगा तो दबेगा नहीं, आँखें निकालने का दावा रखेगा। मैं आँखें निकालने का दावा रखता हूँ, इसलिए मैं बेझिझक बोलता भी हूँ। और इसके लिए क्योंकि इन लोगों का एक पैसे का कोई कर्तव्य नहीं है, निष्ठा नहीं है, सनातन से प्रेम नहीं है। ये मुखौटा लगाकर सपा का भ्रष्टाचार करके उसको कब्जियाना चाहते हैं, ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। वन विभाग को माध्यम बना के लूटना चाहते हैं, ये संभव है। कहीं ना कहीं जो महिलाएं होती हैं देवी जी का रूप होती हैं और पूजनीय होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको माफ भी किया जा सकता है। देखिए, माताएं हैं पूजनीय, कोई भी कहीं की भी हो, माता हो कन्या हो, हमारे संस्कार में संस्कृति में उनको पूजनीय बताया गया है। और नवरात्रि में मैं कन्या पूजन भी करता हूँ, और आज से नहीं करीबन 25 वर्षों से कन्या पूजन कर रहा हूँ। साक्ष्य चाहिए, लालापुर में जितनी भी बच्चियां जिले में होंगी वो सब जानते हैं। आपको कितने साक्ष्य, पहले तो भरतदास ऐसा नहीं था, लेकिन नवरात्रि से अचानक क्या बदला कि भरतदास के सामने इतने अनदेखे सवाल मुकदमे और महिलाओं का ये आतंक। आप लोगों ने कभी इन महिलाओं को देखा है चित्रकूट जिले में? नहीं देखा ना। भरतदास को तो आप लोगों ने देखा है ना। महाराज जी, आखिरी सवाल क्या है? भरतदास आश्रम जाएंगे और दीपक जलाएंगे? बिल्कुल, भरतदास जाएंगे, दीपक भी जलाएंगे, और वहाँ पर भरतदास जिस तरह आश्रम को देखते हैं उसी तरह देखेंगे। और ये माफियाओं को, आतंकियों को वहाँ से उखाड़ फेंकने का काम जिला प्रशासन करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार यदि मुझको जवाब देती है और एक बार वो कहती है तो मुझे ना ही तो कोई आश्रम की ज़रूरत है, ना ही तो वहाँ की कोई व्यवस्था की। मैं 1 मिनट में छोड़ के चला जाऊँगा। ठीक है। देखिए पूरी वो तो अखंड ज्योति जलाने के लिए हम वहाँ से निकले थे, और पहले से भी वो माननीय मुख्यमंत्री जी का चहेता स्थल है अपने आप में, पर्यटन की दृष्टि से भी, और अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट पे विकसित किया जा रहा है। लेकिन मंदिर में आग लगा के फूंक देने की घटना, कई ऐसे उल्टे सीधे कार्य किए गए, पानी विद्युत बिजली और ये सब नष्ट कर दिया गया। छोटे छोटे नाबालिग बच्चों पर सिहत्तर लगाने जैसी की घटनाओं को धमकी देकर जो उनको भगा दिया गया आश्रम से, मेरे कर्मचारियों को भगा दिया गया। मंदिर में सपा के लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया, और आज मैं परशुराम जयंती के दिन से बाहर हूँ। तो कुछ चुनौतियों को मैंने जब सोशल मीडिया में देखा तो उन चुनौतियों को स्वीकार करने चला आया। वैसे भी 5 तारीख को मेरा वहाँ पर ये था कि मंदिर माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं कि वो एक बार में कहें कि लालापुर हमको जाना है और वाल्मीकि मंदिर खंडहर की तरह रहे, तो उसकी मैं पूजा पाठ कर सकूँ, उसकी धुलाई कर सकूँ, साफ सफाई करके, ताकि 8 तारीख के लिए मंदिर को मैं पुनः उसका सुधार कर सकूँ। इसके लिए मैं वहाँ जा रहा था, लेकिन हमको रास्ते से ही महेवा घाट से एलआईयू की टीम ने उठा लिया है, और हम सुरक्षित हैं। अभी तो कोई घटना दुर्घटना नहीं हुई है, फिर भी मुझे विश्वास है कि ये मुझे आश्रम ले जाएंगे। आश्वासन दिया गया है आश्रम जाएंगे, ज्योति जलाएंगे। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से उन्होंने कहा भी है कि हम आपको घंटे 2 घंटे बाद आश्रम लेके चलेंगे, दर्शन कराएंगे। सीएम योगी जी का चहेता और जो है ना ये पर्यटन स्थल जो है वो है, उस स्थल को लेकर के आप चित्रकूट की जनता से, पुलिस विभाग से, सरकार से आप क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि देखिए, एक वो अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है, और अंतर्राष्ट्रीय धरोहर होने के नाते मैं वहाँ का महंत और संत, जो भी आप समझें, क्षेत्रवासी या संत समाज या जो भी मुझको महंत पद में वहाँ स्थापित कर रखे हैं अखाड़े के लोगों ने, तो उन्होंने जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं उनका मैं भली भांति निर्वहन भी किया हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार जानती है, जिला प्रशासन, एलआई विभाग सभी जानता है कि चित्रकूट वाल्मीकि आश्रम में जो पर्यटन विकास या विकसित हो रहा है, जो वाल्मीकि जी का नाम है आज, वो भरत दास के नाम से जुटकर उनका नाम है। क्योंकि वो उपेक्षित स्थल था। चित्रकूट में 5% ही लोग वाल्मीकि जी का नाम जानते थे, आज 95% लोग जानते हैं। तो जो 95% वाल्मीकि जी के नाम की ख्याति हुई, कहीं ना कहीं भरतदास की देन है। सरकार भी मानती है, सिस्टम भी मानता है, नहीं तो पता नहीं कितने साधु संत ऐसे घूमते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अब चित्रकूट के उन ड्रीम प्रोजेक्टों को पूर्ण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जिले में आ रहे हैं, इसलिए मैं 8 तारीख को उनसे मिलना भी चाहता था। माननीय मंत्री जी हैं, पूर्व मंत्री पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री की चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, मैं मेरे ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। मैंने उनसे कहा भी है कि आप अपने खुल के बात रखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहिए हकीकत क्या है उसको सामने रखिए। वाल्मीकि आश्रम के विकास कार्य जो रुके हुए हैं, जैसे रोपवे है, परिक्रमा पथ है, पुलिस चौकी का निर्माण कार्य है, सीता घाट का सुंदरीकरण, आरती स्थल घाट का निर्माण कार्य, हनुमान मंदिर का सुंदरीकरण होना है, और हेलीपैड की व्यवस्था
हेलीपैड का भी निर्माण कार्य वहाँ सब व्यवस्था जमीन जो है वो एडीएम महोदय के द्वारा पहले से डीपीआर बना के शासन सत्ता को भेजे जा चुके हैं। वहाँ पर पर्यटन सांस्कृतिक केंद्र माननीय मुख्यमंत्री जी से जो मांग किया था वो बन चुका है और महर्षि वाल्मीकि संग्रहालय भी बनकर तैयार हो चुका है। अब उनका उद्घाटन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को वाल्मीकि जयंती में हमने आमंत्रित करने का काम किया है। अभी वो किसी विशेष कार्य से यहाँ पर आ रहे हैं चित्रकूट जिले में, तो वो अपना काम देखें। लेकिन यहाँ जो आतंक फैला हुआ है इन महिलाओं के चलते, मैं ये कहूँगा कि चित्रकूट जिला प्रशासन, जिला अधिकारी, एसपी कप्तान महोदय, जितना भी थाना प्रभारी महोदय जितने भी हैं जिले के सिस्टम में, इन महिलाओं को तत्काल प्रभाव से उस आश्रम से हटाएं। यदि मैं अपराधी हूँ तो मुझ पर कार्रवाई करके जेल भेजे, यदि भेजना है तो दोनों पार्टियों को भेजा जाए, फिर कोर्ट जो फैसला देगी वो मुझे स्वीकार होगा। उसके पहले वहाँ वाल्मीकि आश्रम में इनको दिखाई नहीं देना चाहिए। महाराज जी, लगातार आप सोशल मीडिया पे विवादित चल रहे थे और जिले के प्रशासन पे भी आपके कई सारे गंभीर आरोप थे। देखिए ऐसा है, प्रशासन पे कोई गंभीर आरोप नहीं है। प्रशासन के करप्ट सिस्टम में बैठे हुए उन अधिकारियों पर है मेरा विरोध जो उसी सिस्टम को भ्रष्ट करना चाहते हैं, जो जानते हुए अंधविश्वास बनाकर बैठे हुए हैं। मैं उसका खोलकर पर्दा खोलकर उठा देना चाहता हूं कि पूरी दुनिया देखे। एक बार फिर से महर्षि वाल्मीकि आश्रम में सुख, शांति, सौहार्द और सनातन के दिए जले, इसके लिए